वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन फॉर क्लास 11th एंड 12th। मैं हूं कबीर कुमार और ये है नंपाई सीरीज़ की थर्ड वीडियो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने नंपाई के सारे बेसिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और अब बचता है सिर्फ इंटरेस्टिंग वाला पार्ट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एरे स्लाइसिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपको नंपाई के सारे बेसिक्स नहीं आते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इस सीरीज़ की पहली 2 वीडियोज़ देख लो और फिर आप ये तीसरी वीडियो देखो। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू सब्सक्राइब राइट नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन so that you don't miss my any video, and also you get the notifications of all the new videos I release. I'm sure it will be worth it. So let's get started without any further delay. So guys, फर्स्ट वीडियो में हमने इंडेक्सेस के बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझा था और 1D एरेज 2D एरेज के बारे में जो इंडेक्स होते हैं उनके लिए वो हमने थोड़े से सीखे थे। बट अब टाइम आता है कि हम इनके बारे में डिटेल में समझें, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम बाद में एरे स्लाइसिंग एंड सबसेट्स बनाना सीख पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम उसको समझ पाएंगे कि वो कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो सबसे पहले हम देखेंगे 1D एरे को। जैसा कि हमें पता है कि 1D एरे में एक रो होती है सिर्फ, दिस इज़ ओनली 1 डायमेंशन, एंड जो उसके इंडेक्सेस होते हैं वो इसका सिर्फ एक ही इंडेक्स होता है। 2D एरे के 2 इंडेक्स होते हैं, इसके सिर्फ एक ही इंडेक्स होता है जो कि रेंज करता है, जिसकी वैल्यूज़ रेंज करती है 0 से लेकर n-1 तक। n क्या होता है? n मतलब उस रो में टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। जैसे इस रो में 5 वैल्यूज़ हैं तो इसकी इंडेक्सेस की वैल्यूज़ जो रेंज करेंगी हर एक एलिमेंट की वो होंगी 0 से 5-1 यानी कि 4 तक। सो फर्स्ट एलिमेंट की 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 5-1 4। सो ये 0 से स्टार्ट होता है। अब सेकंड हम बात करते हैं 2D एरे की। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी थी कि 2D एरे की रोज़ भी होती हैं, कॉलम्स भी होती हैं, तो इसलिए उसके 2 इंडेक्सेस होते हैं। रोज़ के लिए रो इंडेक्स, ये वाली फर्स्ट रो है, ये वाली मतलब फर्स्ट मतलब 0th कह सकते हैं इंडेक्सेस के हिसाब से, और ये सेकंड रो है तो इसमें इंडेक्स में हमेशा फर्स्ट होगा। ये फर्स्ट है उसके हिसाब से, इंडेक्सेस के हिसाब से, एंड ये थर्ड रो है जो कि जिसका इंडेक्स 2 होगा। वैसे ही जैसे कि हमने फर्स्ट 1D एरे में देखा था 0, 1, 2। देन कॉलम्स के लिए दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ द सेकंड कॉलम, दिस इज़ द थर्ड कॉलम वर्टिकल वाले। कॉलम 1 के लिए 0, कॉलम 2 के लिए 1, कॉलम 3 के लिए 2, ऐसे ही आगे आगे n-1 तक हम करते रहेंगे। अब इन्हीं दोनों रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के हर एक ईच एलिमेंट का एक यूनिक इंडेक्स बनता है, उसकी एक यूनिक पहचान या फिर लोकेशन बनती है। जैसे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो यहाँ पे कॉर्नर वाला एलिमेंट है, उसके लिए वो 0th रो है, 0th रो में है और 0th कॉलम में है, तो वो उसका इंडेक्स हो जाएगा 0,0 या फिर 0, 0। जैसे इसमें अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इंडेक्स को लिखने के 2 तरीके कैसे होते हैं। अब अगर बीच वाले एलिमेंट की बात करें तो ये फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका जो एक लोकेशन बनती है, इसका टेक्निकली देखें तो इसका जो इंडेक्स बनता है वो होगा 1,1 या फिर 1, 1। एंड अगर इस एलिमेंट की बात करते हैं, वैसे ही अगर एग्जांपल और देखें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1,2। नाउ लेट मी प्रेजेंट बिफोर यू ऑल द ग्रेट एग्जाम्पल ND एरे, जिसको हम यूज़ करके आज ND एरे इंडेक्सेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, सारे एग्जाम्पल सीखने वाले हैं एंड कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। बट उससे पहले एक दूसरी चीज़ आती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इंडेक्सेस को 2 टाइप से लिख सकते हैं, मतलब 2 टाइप के इंडेक्सेस होते हैं। एक को कह सकते हैं पॉजिटिव इंडेक्स और एक नेगेटिव इंडेक्स, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने एरे प्रेजेंट किया है एंड उसका इंडेक्स भी रो इंडेक्स, ये कॉलम इंडेक्स है ऊपर वाला और ये रो इंडेक्स है। कॉलम इंडेक्सेस में क्या होगा, पॉजिटिव वाले जाएंगे लेफ़्ट टू राइट एंड नेगेटिव वाले राइट टू लेफ़्ट। एंड द डिफरेंस इज़ कि जो पॉजिटिव वाला इंडेक्स होता है उसकी वैल्यूज़ रेंज करती हैं, पहले तो 0 से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है n-1 तक। जैसे n मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दैट रो, या कॉलम इंडेक्सेस में रो में होते हैं। दैट्स आयरॉनिकल बट इट्स ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। It starts from 0 and ends on n-1, but the negative index starts from -1 and ends on n के साथ माइनस लगा के, तो वो -n हो जाएगा।
-1, -2, -3, -4, -5. Yes, that how it is. And same with the column index, it starts with 0, 1, 2, 3, like 4 minus 1, 3, and the negative index is starting from -1, then -2, -3, -4. That's how we write it, and we use it to allocate indices with each element of the ND array. तो अब हम फाइनली आते हैं अपने मेन एम पे, अपने मेन आइडिया पे, जो कि है प्रमोटिंग प्रैक्टिकल नॉलेज मोर दैन थियोरेटिकल नॉलेज. यस, सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग सम प्रैक्टिस एंड टेस्ट कि आपको कितना समझ आया है अभी तक. सो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करेंगे अपनी स्क्रिप्ट में. सो लेट्स इंपोर्ट numpy as np in our script. Then we'll create, first we'll try some examples of 1D array. So we'll create a 1D array using array method. It's the simplest and most basic for 1D array also. So we should name it as array, and it would be np dot array. Then a list we should give 1 2 3 4 5. Oops. And then we'll specify the data type, otherwise it will become float naturally. np dot int32 I want to specify, and then we'll print the array. Now what is the use of indices? हम आगे जाके एरे के पर्टिकुलर स्लाइसेस को ऑब्टेन करेंगे, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक पार्ट एरे में, पूरे एरे में से एक स्पेसिफिक पार्ट को अलग एरे बना के उसको ऑब्टेन करेंगे, उसके सबसेट्स बनाएंगे. उसके लिए हमें इंडिसेस की ज़रूरत होगी, बट उसका जो सबसे बेसिक पार्ट होता है वो होगा एक पर्टिकुलर, एक अकेले एलिमेंट को एक्सेस करना. हमें पूरे एरे में से सिर्फ एक एलिमेंट को अगर प्रिंट करना है तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम कैसे करेंगे, इंडेक्स का यूज़ करके उसको प्रिंट करेंगे. तो वो कैसे करते हैं अभी हम देख लेते हैं. पहले तो प्रिंट यूज़ करेंगे, एंड प्रिंट के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे ताकि हमारा प्रिंट हो जाए, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट मोड में हमेशा प्रिंट लिखना होता है. अगर हम आइडल यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो होता है, यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट, उसमें तो नॉर्मली हम सिर्फ लिख सकते हैं कमांड और वो प्रिंट हो जाता है, बट स्क्रिप्ट में हमें प्रिंट लिखना होता है पहले. तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, एरे का नेम लिखेंगे, एंड उसके साथ हम उसका इंडेक्स लिखेंगे. तो अब गाइस इंडेक्स स्पेसिफाई करने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स बना के, उसके अंदर जैसे हमारा अभी 1D एरे है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से, हम 0th एलिमेंट को एक्सेस करेंगे. तो दोनों टाइप्स के बारे में आपको 2D एरे के में बताऊंगा. अभी 1D एरे में एक ही वे होता है. सो लेट्स प्रिंट दिस. आउटपुट यहाँ पर आएगा. देयर वी गो. 2 बार आ गया, कोई बात नहीं. तो फर्स्टली ये हमारी एरे आई है, जो हमने एरे के नेम से एरे बनाई थी, एंड सेकेंडली दिस इज़ द 0th एलिमेंट, दैट इज़ 1. सो आप देख सकते हैं इट वर्कड नाइस एंड प्रॉपर. एंड अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगर मैं लिखूँगा एरे के अंदर 4 तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी. इट इज़ रियली ईजी, you can go for it. Pause the video and comment. What do we get? 0 1 2 3 4. This is the 4th element इंडेक्स के हिसाब से. वैसे this is 5th element, but इसका इंडेक्स क्या होगा, 4. This is the 5 which we got. So now we will come to 2D arrays, because 1D arrays are very easy. It would be a waste of time if we so let's create the 2D array by the name ARY. And so now this is an interesting part. We'll create a 2D array, but go now and write in the comments, what do you think, which method should we use. It should be efficient method that we get a 2D array with smallest code. Please comment. Pause the video. So I'll show you now. np dot, I'll show you 2 ways. First it's a basic thing, and then we'll go a little advanced, and you'll be little surprised that we can do this also.
So np dot linspace we'll use, you remember linspace. So उसमें क्या होता था, पहले स्टार्ट वैल्यू, देन स्टॉप वैल्यू, देन देयर वाज अ नंबर, कि हम बताते थे कि हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए उस एरे के अंदर। तो हम ये वाली एरे बनाएंगे जो कि हमारी फेवरेट एग्जांपल एरे है। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे देयर आर 1 2 3 4 रोज एंड 1 2 3 4 5 कॉलम्स, सो इट इज़ अ 4x5 एरे। And yeah, also starting value is 2 and end value is 4, I mean stop value is 40, sorry. So 2 comma 40 and we need 4 into 5, it is a 4x5 array, so we'll need 4 into 5, that is 20 elements. Then we'll of course specify the data type, which we'll set np dot int32. Yeah, here we go. So we must have got the array. Let's try printing it and see if it's working. I hope I haven't made any mistake. Yeah, but now अब क्या करेंगे हम, बताओ पूरा मेथड कैसे होगा एरे बनाने का, रीशेप, यस। सो लेट्स, वी वांट द एरे नेम टू बी ARY, so I am changing this array's name. So our final array can be ARY. How will we do it? Reshape, np dot reshape, we need an array. अगर इसका हम वो देखेंगे तरीका कि कैसे करना है, सिंटैक्स, तो पहले a मतलब एरे हमें एक चाहिए एंड देन एक न्यू शेप हमें स्पेसिफाई करनी है। तो एरे जो हमने बनाई थी वो एक 1D एरे थी, अब हम उसको रीशेप करेंगे किस शेप में, 4,5। या ऑर्डर का कोई काम नहीं है। वेट अ सेकेंड, आई फॉरगॉट टू प्रिंट एरे, वेट अ सेकेंड, सॉरी। अभी हमने एरे बनाई है ना, उसके पहले कैसे प्रिंट कर सकते हैं, बाद में करनी होगी। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल जो हमें चाहिए थी वो एरे आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी, ये ओके, यू गॉट इट। एंड अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं कह रहा था, थोड़ा सा एडवांस तरीका, वैसे एडवांस है नहीं बट ऑब्वियसली इट्स बेटर। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें सीधा एरे बनानी होती छोटे से छोटे कोड में, यू रिमेंबर मैंने बोला था कमेंट में लिखो, तो हम क्या करेंगे, np डॉट linspace, यस, यहीं पर हम पूरा कमांड लिख देंगे एरे बनाने का और साथ के साथ उसको रीशेप कर देंगे, क्योंकि 2D एरे ऐसे ही बना सकते हैं रीशेप करके। linspace के बाद हमें देनी थी स्टार्ट वैल्यू, देन स्टॉप वैल्यू 40, देन नंबर ऑफ वैल्यूज 20, देन डेटा टाइप ऑफ कोर्स np डॉट int32 विल गिव, एंड बस आई गेस हो गया। तो लेट्स ट्राई प्रिंटिंग इट, वील ऑफ कोर्स गेट अ सेम आउटपुट, या यू सी। सो अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए इसके बाद, जो हमने सेकंड वीडियो में सीखा था, लास्ट वीडियो में linspace तरीका बनाने का। सो ये सब तो हो गया अलग बात। अब हमें मेन जो फोकस है वो है ऑब्टेन करने का पर्टिकुलर वैल्यूज़। तो लेट्स फॉर एग्जांपल टेक 14 दिस एलिमेंट। सो हाउ विल वी एक्सेस इट, वी नो इट इज़ इन द फर्स्ट रो, इंडेक्सेस के हिसाब से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। नाउ आई विल टेल यू which I was talking about, which I have already specified, mentioned 2 times, the 2 ways of writing mentioning index. It was array, yeah. So first way is 1,1, let's see, it should be 14, you see, 0 1 first row and first column, we get 14. That's how we access an element of a particular element, a specific element of an array, of a whole array. So the second method is, जो दूसरा मेथड है वो है अलग अलग से लिखने का। देखा कि फर्स्ट मेथड में हमने एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड 2 वैल्यूज लिख दी थी, पहले रो फिर कॉलम की। अब इसमें हम दूसरा तरीका ये होता है, दोनों वैलिड होते हैं,
दोनों तरीके देता है पाइथन। तो दूसरा तरीका होता है, दो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स स्पेसिफाई करेंगे, पहले में सिर्फ रो लिखेंगे कि किस रो में है, दूसरे में सिर्फ कॉलम लिखेंगे। अब मैं आपको ये भी रन करके दिखा देता हूँ कि ये भी वर्क करता है। यस, यू सी वी गॉट द सेम आउटपुट। नाउ लेट्स ट्राई 2,4। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, अब आपका काम शुरू होता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ऊप्स, आपको और टाइम मिल गया। We got 30. How? It is 0, 1, 2 second row. We specified 2 here in the row space, and then in the column space we specified 4th column, which is 1, 0, 1, 2, 3, 4 last. So it would be 30, of course. Here we get the specified elements index by the combination of row index plus column index. You got it? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो नाउ अब मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ थोड़ी, जो कि होती है 0, इसका क्या आउटपुट होगा ये सोच के आप मेरे को बताओ। ऑफ कोर्स जिनको ऑलरेडी, अगर किसी ने ये पढ़ रखा है टॉपिक तो वो बता देगा, एंड जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो भी आप गैस करके बताइए क्या होना चाहिए। देखते हैं हम। यस, तो ये हमें क्या देता है, 0th रो क्योंकि हमने रो की स्पेस में 0 लिखा एंड कॉलम्स की स्पेस में हमने खाली छोड़ दी, हमने स्पेसिफाई नहीं करी कि कौन सी कॉलम चाहिए, तो उसने 0th रो के सारे एलिमेंट्स दे दिए। उसने इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें हम सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ उसने रख ली एक एक करके, एंड उसने एक ऐसी 1D एरे हमें दे दी कि उसमें सारे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स आ गए, मतलब 0th रो के, सॉरी। एंड एक स्पेशल जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप इसका उल्टा नहीं कर सकते, वो आपको कॉलम नहीं देगा। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन नमपाई, दिस इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय नमपाई, कि आप सिर्फ एक पूरी रो एक्सेस कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, बट एक पूरा कॉलम इस तरीके से नहीं कर सकते आप कि पहले कॉमा लगा दिया, रो की स्पेस खाली छोड़ दी। बट ये क्यों मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये एक एरे अलग होती है। यू रिमेंबर जब हम एरे मेथड से 2D एरे बनाते थे तो हम एक लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी लिस्ट्स डालते थे कॉमा सेपरेटेड, जिससे कि हमें एक एरे बन जाती थी। तो ओरिजिनली होती तो वो अलग अलग एरेज थी ना, 1D एरेज, तो इसलिए रोज़ तो हमें मिल जाती हैं, बट ये ओरिजिनली एरेज नहीं होती। जैसे अगर ये कॉलम देखें तो ये तो अलग अलग एरेज के पार्ट्स हैं, तो इसका वो कॉलम कैसे बनाएगा अलग से। तो गाइस, अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम ये जो अभी हमने देखा कि हम पर्टिकुलर रोज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं एक पूरे नमपाई एरे में से, तो हम उन जो हमने रोज़ एक्सट्रैक्ट करी हैं उन रोज़ से हम एक दूसरा एरे बना लेते हैं 2D। तो ये कैसे करेंगे हम, तो पहले हम लिख देते हैं प्रिंट वी आर मेकिंग अनदर एरे फ्रॉम द एरे कॉल्ड ARY। लेट्स प्रिंट दिस फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश our original array and this other array. We'll add return carriage then we'll make the other array as array1, let's say it would be np dot array। अब क्या करेंगे हम, तो obviously पहले ARY, then we'll specify आई गेस द 0th रो ले लेते हैं, एंड देन हम ले लेते हैं कॉमा सेपरेट करते हैं पहले, एंड देन हम ले लेते हैं फर्स्ट रो जिसके लिए हम करेंगे 1 कॉमा एंड ब्लैंक छोड़ देंगे ताकि कॉलम्स के लिए हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अब हम इसको प्रिंट कर दें, नहीं अभी नहीं करना, बताओ क्या रह गया है इसमें, मैं बताता हूँ। आपको याद है जब हमने एरे मेथड सीखा था, जब हम पहले हमने 1D एरे बनाई थी, एक लिस्ट ली थी, फिर हमने 2D एरे बनाई थी, तो हमने एक लिस्ट ली थी और उसके अंदर जितनी हमें रोज़ चाहिए थी उतनी हमने अलग अलग लिस्ट्स बनाई थी कॉमा सेपरेट करके। तो ये हमारी हो जाती हैं वो अलग अलग लिस्ट्स कॉमा सेपरेटेड।
बट उसके बाहर एक पूरी लिस्ट के अंदर कंटेन करेंगे ना उसको, तो इसलिए हमें इनके बाहर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं ताकि एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट्स हो जाएं। तो उससे हमारा एक 2D एरे बन जाएगा जिसके अंदर 2 रोज़ होंगी एंड 5 कॉलम्स होंगे, जैसे कि ARY एरे में था। लेट्स सी, अब इसको पहले प्रिंट तो करते हैं फिर रन करेंगे। एरे 1, लेट्स प्रिंट दिस एंड सी। So this was the original array, and then I wrote another array from ARY. Then we used the first row, I mean 0th row. This is the 0th row and this is the first row, and using this, इसको इस्तेमाल करके हमने एक नई array बनाई जिसको हमने नेम दिया ARY1, and this is here before you. This is a 2D array, legal 2D array जिसको हमने array method से बनाया और उसकी rows extract करके। था ना इंटरेस्टिंग। अब हम देखते हैं एरे स्लाइसिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे हम पूरा स्पेसिफिक रोज़ एंड कॉलम्स दोनों मिला के एक एरे में से एक और छोटी एरे, बेबी एरे, हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी वो कैसे करनी है। सो दिस एरे स्लाइसिंग इज़ एज सिंपल एज जो अभी तक हमने किया, बट द ओनली डिफरेंस वुड बी कि सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो पहले हम 1D एरे की स्लाइसिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए हम एक 1D एरे बना लेते हैं फ्रॉम विद द नेम एरे ARRAY। सो np डॉट एरे मेथड से बनाते हैं इसको, एंड देन विल प्रोवाइड अ लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7। लेट्स सी, एंड देन np डॉट int32। ओप्स, डेटा टाइप लिखना है। ओके, तो हमने एरे बना ली। अब हम प्रिंट करते हैं एरे को। एंड नेक्स्ट वील राइट टू स्पेसिफाई, टू डिस्टिंग्विश दिस विद द एरे, वील राइट एरे स्लाइसिंग एंड \n। आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कैरेज रिटर्न। हम ऊपर भी कैरेज रिटर्न कर देंगे, नीचे भी इसको अलग करने के लिए। अब हम प्रिंट करेंगे। अब हम आते हैं असली टॉपिक पे जो कि है स्लाइसिंग फाइनली। या सो उसके लिए पहले लिखेंगे एरे जैसे कि हम पहले कर रहे थे, बस डिफरेंस ये होगा कि इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होंगी। ओके, अब मैंने 2 कोलन्स लगा दिए हैं। इसके अंदर हम 3 फील्ड्स स्पेसिफाई करेंगे। पहला कोलन के पहले, फर्स्ट कोलन के पहले यहाँ पर, दूसरा मिडिल में एंड तीसरा लास्ट में, सेकंड कोलन के बाद। तो पहला होगा स्टार्ट वैल्यू, फिर स्टॉप वैल्यू एंड देन स्टेप वैल्यू, कि हमें पूरा स्पेसिफाई करना है कि हमें कितना पार्ट चाहिए इसमें से। दिस इज़ वेरी यूज़फुल, आपको अभी से ही लग रहा होगा। तो लेट्स सी दिस एरे, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 0 पहले एलिमेंट्स देखते हैं, 7 एलिमेंट्स हैं एंड इंडेक्सेस के हिसाब से 6 हो जाएगा, 7 - 1। सो 0 से स्टार्ट होके 6 तक। अगर हमें चाहिए 2 से लेकर 7 तक, तो उसके लिए हम क्या देंगे? स्टार्ट वैल्यू देंगे 2, स्टार्ट वैल्यू 2, स्टॉप वैल्यू विल गिव, क्योंकि ये 0 से लेकर 6 तक जा रहा है। अब अगर इसका जो सिंटैक्स होता है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें जो स्टॉप वैल्यू देनी है उससे एक पहले वाली हमें मिलेगी। तो अगर इसमें 6th एलिमेंट है इंडेक्स के हिसाब से, अगर 7 का इंडेक्स 6 है तो हम 7 लिखेंगे ताकि हमें 6 तक मिल जाए। तो स्टॉप वैल्यू वुड बी 7 एंड स्टेप वैल्यू हमें 1 लिखनी है, बट अगर 1 हो स्टेप वैल्यू जो हमें यूज़ करनी है तो उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ 1। सो अगर हम इसको प्रिंट करके देखें, यस हमें मिल गया। कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर 7 तक। 7 मतलब 7 - 1 तक, दैट इज़ 6th एलिमेंट विच इज़ 7। समझ गए ना? आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? 6th एलिमेंट विच हुज वैल्यू इज़ 7। ओके, सो सेकेंड इज़ 0 1 2 विच इज़ द एलिमेंट 3 एंड टिल 6th एलिमेंट विच इज़ 7। अब देखो, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इसका एक, कि अगर आपको ये पार्ट चाहिए था तो आप स्टार्ट वैल्यू तो आपने 2 दे दी, 0 1 2, क्योंकि आपकी वैल्यू 3 थी। कंफ्यूज मत होना, वैल्यू 3 थी बट उसका इंडेक्स आपने 2 दिया। बट स्टॉप वैल्यू में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो जो कि 6 से बड़ी है,
दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप मैं यहाँ पे 18 दे देता हूँ फिर भी वो मेरे को लास्ट वैल्यू तक ही देगा। लेट्स सी, यू सी दिस इज़ द सेम, दिस एंड दिस जो हमने पहले आउटपुट निकाला था और जो अब निकाला है, दिस इज़ द सेम। समझ गए कि इसके आगे अगर मैं यहाँ पे 100 भी लिख दूँ तो भी हमें लास्ट वैल्यू तक ही मिलेगा। तो ये थी 1D एरे की स्लाइसिंग। अब हम देखते हैं 2D एरे की स्लाइसिंग। तो हमने ये 2D एरे बनाई थी। अब मैं इसी में ही एडिटिंग कर देता हूँ, फिर से लिखना होगा वरना पूरा जैसे हमने उसमें किया था। बस यहाँ पे चेंज करना होगा, एरे स्लाइसिंग लिख देंगे हम, एरे स्लाइसिंग। ओके, yeah, there we go. So we will be using this same array जो कि हमारी ग्रेट एग्जाम्पल एरे है जिसको मैंने आपसे इंट्रोड्यूस कराया था पहले। अगर आप पॉजिटिव वाले इंडेसेस के साथ एक्सेस करना समझ गए हो तो नेगेटिव के साथ भी बस कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस के साथ साथ वो भी सीख जाओगे। सेम ही है उसमें भी। अगर जैसे मान लो हमने 14 या फिर 14 हमने कर चुके हैं, 26 ये वाला एलिमेंट हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या इंडेक्स देंगे। अगर पॉजिटिव में चलते हैं तो 2, 2 हो जाएगा बिकॉज सेकंड रो सेकंड कॉलम। एंड अगर नेगेटिव के हिसाब से तो -1 लास्ट से शुरू करके -1 फिर -2 एंड इसमें लास्ट से शुरू करके -1 -2 -3। सो इसका जो नेगेटिव वाला इंडेक्स होगा वो इट वुड बी -2, -3। या फिर हम दोनों को भी कर सकते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। अगर हम कॉलम इंडेक्स पॉजिटिव देना चाहते हैं बट रो इंडेक्स हम नेगेटिव देना चाहते हैं, सो वी कैन से -2, +2। दिस इज़ ऑल्सो वैलिड। ओके, एग्ज़ाम में ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। एंड स्लाइसिंग में भी हम ऐसे ही इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव कर दें, नेगेटिव कर दें, कुछ भी कर दें। तो आपको याद रखना है, अगर अभी तो यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा हुआ है, एग्ज़ाम में ऐसा लिखा हुआ थोड़ी आएगा, आपको सिर्फ ये एरे मिल जाएगी या फिर वो भी आपको खुद ही बना के देखनी पड़ेगी, हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अगर वो आपसे बोले कि इस कोई भी पर्टिकुलर जैसे 18 को एक्सेस करने के लिए आप वो, या फिर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको उसका इंडेक्स लिखना हो या फिर इंडेक्स गिवन हो और आपको बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट होगा। जैसे अगर मैंने आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, मैंने आपको इंडेक्स दे दिया 0, -2। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पॉजिटिव वाला जो इंडेक्स शुरू होता है वो 0 से होता है टिल n-1 तक, बट नेगेटिव वाला शुरू होता है -1 से n तक, -n तक। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए एग्ज़ाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए। सो खैर, हम अभी प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे थे। अब लेट्स डू 2D एरे इंडेसेस, 2D एरे स्लाइसिंग। व्हाट विल वी डू, प्रिंट ARY। देन तो इसमें क्या अलग होगा 1D एरे से, अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि जैसे हमने अभी फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम 1D एरे में सिर्फ एक ही नंबर लिखते थे क्योंकि उसमें सिर्फ रो ही होती थी, सिर्फ एक। एंड 2D एरे में हम एक रो इंडेक्स देते थे, एक कॉलम इंडेक्स देते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1D एरे के लिए एक रो का स्पेसिफाई किया था रेंज, वैसे ही 2D एरे में हम एक रो का भी स्पेसिफाई करेंगे, फिर हम एक कॉलम का भी स्पेसिफाई करेंगे। तो हम कुछ भी स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे कि 0 से लेकर हमारे पास रोज़ कितनी थी, 4, 0, 1, 2, 3। सो लेट्स डू 0 से लेकर 2 तक। एंड ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है अभी। एंड अगर हम कॉलम की बात करते हैं, अब मैंने कॉमा डाल दिया है बीच में, कोलन नहीं है, कॉमा है, तो अब हम कॉलम्स के ऊपर आ गए। उसमें भी हमें वैसे ही 2 कोलन्स और बीच में वैल्यूज़। तो अब कॉलम की स्टार्ट वैल्यू दे देते हैं 0 ही दे देते हैं एंड टॉप वैल्यू देते हैं 3। सो लेट्स सी, अभी हम स्टेप वैल्यू भी डिफरेंट ट्राई करके देखेंगे, आप चिंता मत करो, हर केस लेकर चलेंगे। सी, तो हमने क्या किया, अब ये हमारे पास एरे भी आ गई है एंड फिर हमारा वो स्लाइस भी आ गया है जो हमने ऑब्टेन किया, इसको बोलते हैं स्लाइस। सो अब हम यहीं से ही देख लेते हैं कि क्या हमने किया है। तो हमने बोला 0 से लेकर 2 रोज़ एंड 0 से लेकर 3 कॉलम्स। यहाँ से देखते हैं, तो रोज़ ये वाली हैं, 0 इंक्लूड होगा बट 2 - 1,
2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 1, सो ये दोनों रोज आ जाएंगी। एंड वो हमने किया था 0 से लेकर 3 तक, माने 0 1 2 तक सिर्फ। तो हमारे पास क्या एरे आ गई, 2 4 6 12 14 16। लेट्स सी, 2 4 6 12 14 16। सी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कब होता है कि जब हम स्टेप वैल्यूज़ डिफरेंट दे देते हैं, वो भी कोडिंग में तो कुछ कंफ्यूजिंग होता ही नहीं है, जब थ्योरी एग्ज़ाम आता है तब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तब आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आपने जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि उसने आपको ऐसे एरे स्लाइस का कमांड दे रखा हो और वो आपसे पूछ रहा हो कि इस एरे में कौन सा एलिमेंट आपको मिलेगा, उसका आंसर बताओ, तो आपको अच्छे से वो एरे 2D एरे रफ में बना के देखनी है, उसकी इंडिसेस लिखनी है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, क्योंकि टीचर्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों मिक्स करके देती हैं एरेज। तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अभी तक आई एम श्योर हुआ ही होगा। अभी हम डिफरेंट स्टेप वैल्यूज़ भी यूज़ करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए एक बार नेगेटिव इंडिसेस यूज़ कर लेता हूँ। सो अगर हमें 0 से लेकर यहाँ तक 2 तक करना है, तो अगर पहला मैं नेगेटिव लेना चाहूँ स्टार्ट वैल्यू को, तो मैं उसको कह सकता हूँ -5 से -3 तक। लेट्स सी उसमें क्या होता है, -5 से -3 तक। ओके, या सॉरी, वी वर टॉकिंग अबाउट रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, एंड हमने उसको रो इंडेक्स में लिख दिया। हम इसको लिखते हैं कॉलम इंडेक्स में। -5 से -3 तक हमने सोचा था। ओके, एंड रोज़ में हम क्या लिख देंगे, अगर हमें ये 2 रोज़ चाहिए हैं तो हम लिख देंगे -4 से -2 तक। आप समझ गए ना, -2 के बाद एक माइनस होके -3 हो जाएगा। ऑलवेज इट वुड बी 0 से लेकर, या फिर जो भी हमने पहला स्पेसिफाई किया है, टिल n-1। सो दिस इज n -2 -1 विल बी -3। ओके, अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। सो इट वॉज -4 से लेकर -2 तक, राइट। अच्छे से चेक कर लेता हूँ, कोई गलती ना हो जाए। सो इसको अब हम सेव कर देंगे एंड प्रिंट करके देखते हैं। सी, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। 2,4 आ गया एंड 12,14 आ गया। यही हमें चाहिए था। आई एम श्योर धीरे धीरे ज़रूर क्लियर होएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप वैल्यू चेंज करके देखेंगे। अगर हमें एरे चाहिए जिसमें हो 4 8 24 28 स्क्वायर एरे, अब हम क्या करेंगे, हम स्टेप वैल्यू का पॉइंट लाएंगे। अब इसमें स्टेप वैल्यू भी तो चेंज करके देखनी है, 2 दे देते हैं दोनों जगह। अब आप देखना ऑल्टरनेट वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, जिससे कि हमारा एक 2x2 स्क्वायर एरे बन जाएगा। सो 4, इसको स्किप कर दिया क्योंकि स्टेप वैल्यू 2 है, तो अब वो सीधा सेकंड नंबर पे चला जाएगा, विच इज़ 8 आ गया हमारे पास। 4,8 आई मीन 4 एंड 8 कॉमा नहीं होता इसमें, फर्स्ट रो में एंड सेकेंड रो में 24 देन 28, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक स्किप कर दिया था एंड यहाँ पे भी एक कर दिया था। अब आपको स्टेप वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम किसी भी वे में, ऑलमोस्ट किसी भी वे में, हम एक एरे में से एक बेबी एरे निकाल सकते हैं, जो कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो कंटिन्यूस हो, सारे एक साथ जो लगे हुए हो एलिमेंट्स वही आ सकते हैं कि 4 के साथ 6 है तो ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही आना चाहिए। हम स्टेप वैल्यू भी बदल सकते हैं। हम अलग अलग एलिमेंट्स, जो मान लो एक यहाँ पर है 4 और 10 यहाँ पर है, बट हम एक नई एरे बना सकते हैं जिसमें 4 और 10 साथ साथ आ जाएं। वो कैसे डिपेंड करेगा हमारी स्टेप वैल्यू पे, बट स्टेप वैल्यू शुड बी यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 4 आया फिर 10 आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्टेप वैल्यू यूनिफॉर्म होनी चाहिए ना। जैसे अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे 10 तक देंगे एंड हमने स्टेप वैल्यू दी 2, तो हमारे पास पहले 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 10 आएगा। स्टेप वैल्यू यूनिफॉर्म ही होगी। गाइस, अब मैंने आपके सामने स्क्रीन पर 2 बहुत ही बढ़िया सवाल रखे हैं, जो कि एग्जाम्पल्स हैं टेक्स्ट बुक के आपके। तो अब आप इनके आंसर सोच के जल्दी से कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाओ लिखना। अब आपकी असली बारी आती है ब्रेन को टेस्ट करने की, कि आपको कितना समझ आया है अभी तक।
थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये, बट ट्राई करो। चलो, अगर आपने, आई होप सबने इसको कमेंट सेक्शन में ट्राई करके लिखा होगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं आपको आंसर्स दिखाने के लिए, रिवील करने के लिए। फर्स्ट आंसर इज़ दिस एंड सेकंड आंसर इज़ दिस। अब देखते हैं असली खेल। अभी तक तो हम जो कर रहे थे वो बच्चों वाला था। अब आता है जो क्वेश्चन जैसे आते हैं एग्ज़ाम में, जैसे टीचर्स अच्छे अच्छे क्वेश्चन देती हैं एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट में हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पहले हमने रो की बात करी, तो उसमें जो स्टार्ट वैल्यू हमने छोड़ दी एंड स्टॉप वैल्यू, ये हो गई स्टॉप वैल्यू ऑब्वियसली, तो वो क्या थी 3, तो क्या हो जाएगा 0 1 2। ओके, एंड कॉलम के लिए हमने स्टार्ट वैल्यू प्रोवाइड करी बट स्टॉप वैल्यू छोड़ दी, तो क्या होगा लास्ट तक जाएगा, फाइनल तक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्टार्ट वैल्यू छोड़ दोगे तो 0 से स्टार्ट होएगा, और स्टॉप वैल्यू छोड़ दोगे तो वो फाइनल स्टॉप वैल्यू मतलब लास्ट जो एलिमेंट है वहाँ तक जाएगा, रो का जो लास्ट एलिमेंट। सो तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 वेट अ सेकेंड, या 3 4 तक। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 2 यानी 2 से लेकर 22 तक, एंड 3 एक्चुअली ये आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 एंड 4 ओनली। तो हमारे पास क्या आने चाहिए 8 18 28 10 20 30। लेट्स सी 8 18 28 10 20 30। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट आंसर टेक्स्ट लिखा था तो इसलिए वो थोड़ा खिसक गया, बट आप समझ जाओ। आई होप आपने यही आंसर किया होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, आई डेंट एक्सपेक्ट परफेक्ट आंसर फ्रॉम एवरीबडी, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था, मैं बस चेक कर रहा था कि आप खुद से कितना गेस कर सकते हो। सो अगर हम सेकंड के बारे में बात करें तो वो थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि उसमें स्टेप वैल्यू भी आ जाती है। तो अभी तक अगर आप फर्स्ट वाला समझ गए हैं तो सेकंड वाला भी काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है स्टार्ट वैल्यू, रो की बात करें पहले तो रो में है स्टार्ट वैल्यू, फिर हमने स्टॉप वैल्यू स्किप कर दी एंड सीधा बताया स्टेप वैल्यू। तो स्टॉप वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट रो। ओके, सो क्या हो जाएगा वो 1 एंड देन लास्ट रो माने थर्ड, एंड स्टॉप वैल्यू इज़ 2, सो 12 एंड सीधा डायरेक्ट 32। एंड देन हम देखते हैं कॉलम के लिए, तो उसमें हमने स्टार्ट वैल्यू स्किप कर दी, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही कोलन है तो ये स्टॉप वैल्यू है। ओके, स्टेप वैल्यू नहीं है। स्टेप वैल्यू तब होती अगर मैं यहाँ पे एक और कोलन ऐसे लगा देता, तो उसका मतलब वो था कि हमने स्टार्ट वैल्यू भी स्किप कर दी, स्टॉप वैल्यू भी स्किप कर दी, एंड हम सीधा स्टेप वैल्यू बता रहे हैं, तो उसका मतलब होता 0 से लेकर लास्ट कॉलम तक, 5th कॉलम तक। बट अभी हमने स्टार्ट वैल्यू स्किप करी है पर स्टॉप वैल्यू लिखा है, एंड हमने स्टेप वैल्यू मेंशन नहीं करी इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब स्टेप वैल्यू हो जाएगी 1। सो तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 3 - 1 यानी 2 तक। तो क्या हो जाएगा 0 1 2 यानी 2 4 6, बट हाँ इसमें स्टेप वैल्यू तो कुछ है नहीं तो 1 ही होगी 2 4 6, बट हमने फर्स्ट वाले में रो वाले में हमने स्टेप वैल्यू दी थी 2, एंड दैट वाज 1 से लेकर लास्ट तक। सो इट वाज 1 2 लास्ट तक 3 एंड 12, एंड जो भी मैं आपको बता रहा था कि स्टेप वैल्यू 2 है, तो 12 के बाद 32, एंड तो आंसर देख लेते हैं 12 के बाद 32 एंड उसके बाद के 3 लगातार, क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू 1 मान के चले थे उसमें। समझ गए आप? आई होप आपके आंसर्स अब आप समझ गए होंगे, अगर सही नहीं भी थे पहले। तो यही था हमारा एरे स्लाइसिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स भी एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, एंड आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होए। तो आज के लिए हम स्लाइसिंग तक ही लिमिटेड रखते हैं। जॉइंट्स की हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसी वीडियो का, उसमें मैं आपको जॉइंट्स भी समझाऊंगा। सो एंड स्लाइसिंग में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक से आप एग्जांपल्स देखो। अगर टेक्स्ट बुक में आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है या फिर एग्जांपल्स आपको नहीं मिल पा रहे किसी वजह से, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स का PDF मेल कर सकता हूँ, या फिर जैसा भी एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा
तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्लाइसिंग जो है नमपाई चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है आईपी में। अगर आप आईपी में भी एंड सीएस में भी अगर आप देखिए लास्ट तक, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है ये। अगर आप इसमें अच्छे से दिमाग लगा के अटेंटिवली अगर पेपर में करें एंड काफ़ी आपने प्रैक्टिस कर रखी हो पूरे साल इसकी, तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा। सो गाइज़, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इसमें से काफ़ी समझा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल पाइथन फॉर क्लास 11th एंड 12th को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड उस बेल आइकन को दबा देना नोटिफिकेशंस के लिए। एंड मेरी वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। येस, नॉलेज, मैं आपको इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ इसके बारे में फ्री में, तो आप भी उस नॉलेज को बांटिए, बांटने से ही नॉलेज बढ़ेगी, सबका भला होएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।